एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। उस पेड़ के भीतर सैकड़ों कीमती हीरे जड़े हुए थे, जिनकी कीमत लाखों में थी। उन हीरों की रखवाली के लिए दो खूंखार थुंग थुंग के पिल्ले तैनात रहते थे। एक दिन गोजो छुपते छुपाते उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसने अपने धारदार हथियार से पेड़ पर जोरदार वार किया। वार होते ही पेड़ के अंदर छिपे सारे कीमती हीरे बाहर आ गए। गोजो ने फुर्ती से सारे हीरे समेटे और वहां से भाग निकला। कुछ ही देर में थुंग थुंग को इसकी खबर लग गई और वह गोजो का पीछा करने लगा। गोजो पूरी ताकत से दौड़ रहा था। तभी वह पास के एक घर में घुस गया। घर के एक कोने में उसने जल्दी जल्दी हीरे छुपा दिए और थुंग थुंग के चले जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद थुंग थुंग वहां से चला गया। गोजो राहत की सांस लेते हुए बोला, चलो अब इससे छुटकारा मिला। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, सामने घर का मालिक मोहन काका खड़ा था। गुस्से में मोहन काका बोले, नालायक, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल। गोजो डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अब ये हीरे वहां से बाहर कैसे लाऊंगा। वह सीधे अपने मालिक विक्रम सिंह के पास पहुंचा और बोला, मालिक, मैंने कीमती हीरे चुरा तो लिए थे, लेकिन रास्ते में छुपाने के लिए मोहन काका के घर में रख दिए। काका ने मुझे भगा दिया। यह सुनते ही विक्रम सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। नालायक, तुझसे एक भी काम ठीक से नहीं होता। जा अभी हीरे लेकर आ। अगर खाली हाथ लौटा तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डर के मारे गोजो तुरंत मोहन काका के घर की ओर निकल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि पूरे घर में थुंग थुंग की फौज तैनात थी और हीरों की तलाश चल रही थी। गोजो चुपके से पीछे की खिड़की से घर के अंदर घुसा। उसने छुपाए हुए हीरे उठाए और बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक थुंग थुंग का एक झुंड उसके सामने आ गया। बिना कुछ कहे सभी ने मिलकर गोजो को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई करने लगे। दर्द से कराहते हुए गोजो चिल्लाया, मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो।